नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे संधि और संधि के अंतर्गत पहले हमने स्वर संधि और उसके अपवाद पढ़े। उसके बाद हम पढ़ रहे थे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंतर्गत हमें 8 नियम पढ़ना है, जिसमें से कुल 6 नियम हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से नियम हम पढ़ चुके हैं? तो जश्त्व नियम, चरत्व नियम, अनुनासिक व्यंजन संधि का नियम, च का आगम नियम, मूर्धन्य संधि का नियम और ड़ की संधि। ये 6 नियम हम पढ़ चुके हैं और हमारे अंतिम 2 नियम बचे हुए हैं जिसे अब हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हमारे आज के नियम। तो देखिए, कुल 2 नियम पढ़ना है हमें, जिसमें से हमारा पहला नियम है अहन की संधि का नियम। अब ये क्या होता है अहन की संधि? तो देखिए, जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है कि अहन की संधि मतलब जो शब्द आप देख रहे हैं अहन, इसकी संधि किस वर्ण से होगी तो क्या होगा, उसके अनुसार इसका नियम बना है। तो पहला है कि अगर अहन का मेल हो जाए र वर्ण से तो क्या होता है, जो अहन शब्द है वो परिवर्तित हो जाता है अहो में। क्या हो जाता है? अहो। और अगर र के अलावा अगर किसी अन्य वर्ण से इसका मेल हो जाए तब क्या होगा? तो यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ कि अगर अहन का मेल हो जाए र से भिन्न किसी वर्ण से, र से भिन्न मतलब र के अलावा अगर कोई और वर्ण यहाँ पे आ जाए तब क्या होता है, जो अहन है आपका वो बन जाता है अहर। क्या बन जाता है? अहन से बन जाता है अहर। तो ये होता है आपकी अहन की संधि का नियम। क्या है कि अगर अहन के बाद में र आ जाए तो अहन का अहो हो जाता है, और अगर अहन के बाद में र से भिन्न कोई वर्ण आ जाए तो अहर हो जाता है। तो ये 2 नियम आपको पता रखने हैं। यह है अहन की संधि। अब किस तरीके से होगा तो इसको समझते हैं, यहाँ पे उदाहरण के द्वारा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, अहन धन रश्मि। तो देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि अगर अहन के बाद में र वर्ण आए तो क्या हो जाएगा? अहन का अहो हो जाएगा। तो देखिए, अहन क्या बन जाएगा यहाँ पे? अहो, क्योंकि अहन के बाद में र आ रहा है। तो देखिए, अहन का हो गया यहाँ पे अहो, और उसके बाद में रश्मि, तो ये बन गया हमारा अहो धन रश्मि बराबर अहो रश्मि। उसी प्रकार देखिए, अहन धन रूप। तो अहन के बाद में र वर्ण आ रहा है तो अहन का क्या हो जाएगा? अहो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा, अहन का हो गया अहो और ये रूप, तो ये बन गया अहो रूप। तो देखिए, इस प्रकार के जो आपके शब्द होते हैं वो आपकी अहन की संधि से बने होते हैं। अहो, अहर, इस प्रकार के जो भी शब्द आप देखते हैं। देखिए, अहन धन रात्रि, तो यहाँ पे अहन का क्या बन जाएगा? अहो बन जाएगा, और ये रात्रि। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब हम संधि कराते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि रात्रि का हो जाता है रात्र। उसी प्रकार निशा, निशा का हो जाता है आपका निश, निशा से निश शेष बचता है। और अक्षी, तो अक्षी का शेष बचता है आपका अक्ष। तो ये 3 आपको याद रखने हैं कि रात्रि से रात होता है, निशा से निश बन जाता है, और अक्षी से अक्ष बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है अहन धन रात्रि, तो ये हो सकता था कि अहो रात्रि, लेकिन यहाँ पे अहो रात्रि नहीं हो जाता, अहो रात्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि रात्रि से रात्र शेष बचता है, ई की मात्रा वहाँ पे हट जाएगी। उसी प्रकार अगर यहाँ पे निशा होता तो निशा से निश बन जाता, अक्षी का अक्ष बन जाता। ठीक इस प्रकार होता है। अहन धन मुख, देखिए ये तो हो गया कि अहन के बाद अगर र वर्ण आए तो यहाँ पे हमने देखा कि वो अहो बन गया। यहाँ देखिए, अगर अहन के बाद में र से भिन्न वर्ण आ रहा है तो देखिए, भिन्न वर्ण आ रहा है, म आ रहा है, तो अहन का क्या हो जाएगा? अहर बन जाएगा। तो अब इस तरीके से क्या होगा? तो देखिए, अहन का बन गया अहर, और मुख, तो ये जो र है ये आप देख सकते हैं इसमें हल लगा हुआ है, ये अधूरा है, तो ये क्या हो जाएगा? अहर। तो जो र है वो क्या हो जाएगा? म के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया अहर मुख। उसी प्रकार अहन धन भाव, तो अहन से क्या बन गया? अहर बन गया, तो ये हमारा बन गया अहर, और र कहाँ चला जाएगा? भ के ऊपर, तो ये बन गया हमारा अहर भाव। उसी प्रकार देखिए, अहन धन निशा, तो अहन का बन गया अहर और निशा, तो देखिए निशा का निश शेष बचता है, तो ये हमारा हो जाएगा अहन का बन गया अहर, और ये निशा का निश, तो ये हो गया अहर निश। क्या बन गया? अहर निश। तो ये होता है हमारी अहन की संधि का नियम। इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कई लोगों को ये बात नहीं पता होती। चलिए, अब अगला हमारा नियम है व्यंजन संधि का अंतिम नियम। इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। त अथवा द की संधि। देखिए, त अथवा संधि का नियम क्या है कि अगर त या फिर द वर्ण का मेल हो जाए
किससे किससे मेल होगा? तो देखिए, अगर इसका मेल हो जाए च अथवा छ से, ज अथवा झ से, या फिर ट से, या फिर ड ल श अथवा ह से, अगर त अथवा द का मेल इन वर्णों में से किसी भी मेल वर्ण से मेल हो जाता है तो वहाँ पे जो त या फिर द आपका जो भी यहाँ पे वर्ण रहेगा ये परिवर्तित हो जाएगा। अब ये किस में परिवर्तित होगा? तो त या द का मेल अगर च या छ से हो जाएगा तो जो त या द है वो च बन जाएगा। अगर त द का मेल ज या झ से हो जाए तो वो ज में परिवर्तित हो जाता है। अगर त अथवा द का मेल ट से हो जाए तो वो ट में परिवर्तित हो जाएगा। त अथवा द का मेल अगर ड से हो जाए तो वो ड में परिवर्तित हो जाएगा। ल से मेल होने पे ल में परिवर्तित हो जाएगा। अगर श से मेल हो जाए, देखिए त अथवा द का मेल अगर श से हो जाए तो त अथवा द तो च में परिवर्तित हो जाएगा और जो श है वो आपका छ में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये आधा च और ये छ बन जाएगा। अगर त अथवा द का मेल ह से हो जाए तो त अथवा द जो है वो आपका द बन जाएगा और जो ह है वो ध बन जाएगा। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका है त अथवा द की संधि का नियम, इसको आप याद रखेंगे। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये नियम लागू होता है। तो उदाहरण के द्वारा हम इस बात को समझते हैं। देखिए, पहला हम देखते हैं कि त अथवा द का मेल अगर च अथवा छ से हो रहा है तो हमने क्या पढ़ा कि ये जो त अथवा द है ये च में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे? तो देखिए, उद के बाद देखिए त का मेल हो रहा है च से, तो ये त क्या बन जाएगा? ये च बन जाएगा। तो ये उत से हो जाएगा उच्च और ये चारण। तो ये उत धन चारण बराबर बन गया उच्चारण। शरत धन चंद्र, तो देखिए शरद, अब देखिए त अथवा द का मेल च या छ से हो जाए तो ये द च से मेल हो रहा है तो जो द है वो क्या बन जाएगा? च बन जाएगा। तो ये हमारा शरथ से बन जाएगा शरच और ये चंद्र, तो ये हमारा बन गया शरद चंद्र बन गया। उत धन छिन्न, देखिए ये उत है तो त का मेल छ से हो रहा है तो जो त च में परिवर्तित हो जाएगा तो उत से हो जाएगा उच्च और ये छिन्न, तो ये हमारा बन जाएगा उच्छिन्न। तो ये हो गया हमारा त अथवा द की संधि का ये वाला नियम कि अगर त अथवा द का मेल च या छ से हो तो त द च में परिवर्तित हो जाता है। अगला है हमारा कि त अथवा द का मेल हम देखते हैं अब ज अथवा झ से, तो क्या होगा? अगर ज या झ से होगा तो ये ज बन जाएगा हमारा। तो देखिए सत धन जन, त का मेल किससे हो रहा है? ज से हो रहा है तो त से क्या बन जाएगा? वो ज बन जाएगा। तो ये सत का हो गया हमारा सज और ये जन, तो ये हमारा बन गया सज्जन। विपत धन जाल, देखिए विपत त का मेल ज से हो रहा है तो ये ज में परिवर्तित हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारा विपत से बन गया विपज और ये जाल, तो ये बन गया विपद जाल। देखिए उत धन ज्वल, तो देखिए उत त क्या बन जाएगा? ज में परिवर्तित हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा उज और ये ज्वल, तो ये बन गया हमारा उज्ज्वल। ये इस तरीके से उज्ज्वल लिखा जाता है, वर्तनी में यह आता है, अक्सर पूछा जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं कि अब त अथवा द की संधि अगर ट से हो जाए तो हमने क्या पढ़ा कि त या द जो है वो ट में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए बृहत धन टीका, तो ये त का मेल ट से हो रहा है तो ये भी ट बन जाएगा। तो ये बृहत से बन जाएगा बृहत और ये टीका, तो ये हो गया आपका इस तरीके से बृहत टीका, बृहत टीका। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बृहत टीका, ये ट के नीचे ट इस तरीके से मिला के भी लिखा जाता है। तट धन टीका, तो देखिए त का क्या बन जाएगा? ट बन जाएगा, तो ये हो गया तट धन टीका, तो ये हो गया हमारा तट टीका। क्या हो गया? तट टीका। ये इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये तट टीका। ठीक। वृहत धन टंकार, तो त से ये ट बन गया तो ये वृहत से बन गया वृहत, है ना, वृहत और ये टंकार, तो ये हमारा बन गया वृहत टंकार। अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वृहत टंकार, ये ठीक है। तो ये हमारा हो गया त अथवा द की संधि का ये तीसरा कि अगर त अथवा द का मेल ट से हो जाए। देखिए त अथवा द का मेल अगर ड से हो जाए तो ये ड बन जाता है। इसका नहीं कौन कौन सा उदाहरण देखते हैं। तो देखिए उत धन डयन, तो ये जो त है वो ड बन गया, तो ये हमारा उत धन डयन से बन जाएगा उड और ये डयन, ये क्या हो गया? उड्डयन। अब ये इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखिए उड्डयन, है ना, ये इस तरीके से। उत धन डीन, तो ये क्या बन जाएगा? त से बन जाएगा हमारा ड, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उड्डीन।
इस तरीके से। वृहद धन डमरू, अब त को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से ड बन जाएगा, तो ये हो जाएगा वृहद डमरू। क्या बन जाएगा, वृहद डमरू। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अगला फिर से देख लेते हैं कि त या द का मेल अगर ल से हो तो क्या बन जाएगा, ये ल बन जाएगा। इसका देखिए उदाहरण, तो उत धन लास, तो ये त का क्या हो गया, ल बन गया, तो ये हो गया उल, और ये लास, ये बन गया उल्लास। तत् धन लीन, त के बाद ल आ रहा है तो ये भी ल बन गया, तो ये तत् से बन गया तल, और ये लीन, तो ये क्या बन गया हमारा, तल्लीन। विद्युत धन लेख, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे त का ल बन जाएगा, तो ये विद्युत का हो जाएगा विद्युल, क्या बन जाएगा, विद्युल, और ये लेख, तो ये बन गया विद्युल लेख, तो ये भी हमारा हो गया। अगला देखिए, त या द का मेल अगर श से हो जाए, तो हमने क्या पढ़ा कि अगर त या द का मेल अगर श से हो जाता है तो ये त अथवा द, ये क्या बन जाएगा, ये च बन जाएगा, और ये जो श है ये क्या बन जाएगा, ये छ बन जाएगा। ध्यान रखिए, जो च है वो देखिए इसमें हलंत लगा हुआ है, आधा च है, और ये छ पूरा है। तो देखिए शरद धन शशि, तो देखिए त अथवा द का मेल किससे हो रहा है, श से हो रहा है, तो ये त द क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया हमारा च, और ये श जो है ये क्या बन जाएगा, ये छ बन जाएगा, ये पूरा छ है, शरज, और ये जो शस का हो गया छ, और ये शी, तो ये क्या बन गया, शरद छशी बन गया। ठीक, उत धन श्वास, तो ये क्या बन गया, देखिए त से बन गया हमारा च, और ये श है, तो श किस में परिवर्तित हो जाता है, छ में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए आधा श है तो ये आधा छ में परिवर्तित होगा, तो ये क्या बन जाएगा, उत का बन गया उच्च, और ये छ, आधा श था इसलिए आधा छ बना, तो ये आधा छ, और ये वास, तो उच्च वास बन गया। उत धन श्रृंखल, अब देखिए उत त का मेल हो रहा है, यहाँ पे भी श से, देखिए श्री लिखा हुआ है, लेकिन श्री कैसे बनता है, श में री लगा देने पे श्री बनता है, तो यहाँ पे भी श है, तो देखिए त से तो हमारा ये च बन गया, और ये जो श है हमारा, श का बन गया हमारा छ, और ये उसमें री की मात्रा हम लगा सकते हैं क्योंकि इसमें यहाँ पे श में री की मात्रा लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए उत का बन गया उच्च, और ये श से छ बन गया, तो ये छ, और उसमें री की मात्रा है तो श्रृंग, और ये खल, तो ये बन गया उत धन श्रृंखल बराबर उच्छृंखल। अब देखिए ये उदाहरण, श्रीमद शरत चंद्र, तो यहाँ पे देखिए श्रीमद, देखिए अब ये त का मेल हो रहा है यहाँ पे श से, तो त का तो च बन गया हमारा, जो श था वो क्या बन गया हमारा, छ बन गया, और ये जो त था फिर से यहाँ पे देखिए इसका मेल च से हो रहा है, तो त का मेल जब च से होता है तब क्या बनता है, तो जो त है वो क्या बन जाता है, ये च बन जाता है। तो ये देखिए श्रीमद का हो गया हमारा श्रीमच्छ, उसके बाद ये छ, जो श था वो छ बन चुका है, उसके बाद ये र, उसके बाद ये जो त था वो क्या बन चुका है, ये च बन चुका है, और ये चंद्र, तो ये क्या बन गया, ये बन गया श्री मच्छर चंद्र, क्या बन गया, श्री मच्छर चंद्र, इस तरीके से। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे दो से अधिक शब्द भी कभी कभी क्या होते हैं, यहाँ पे मेल होते हैं। तो ये था हमारा त अथवा द का मेल जब श से हो। अब देखिए त या द का मेल अब ह से हो, तब हमने क्या पढ़ा कि त अथवा द का मेल जब ह से होता है तो ये त या द है ये क्या बन जाता है, ये द बन जाता है, और ये जो ह है ये क्या बन जाता है, ध बन जाता है। तो ये देखिए उत धन हरण, तो त का मेल ह से हुआ, तो जो त है त तो क्या बन जाएगा, द बन जाएगा, और जो ह है वो ध बन जाएगा। तो ये उत धन हरण बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उद्धरण, क्या हो जाएगा, उद्धरण। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम लिखते हैं, इसको देख के ऐसा लगता है कि ध आधा है द पूरा है, लेकिन नहीं, द आधा होता है ध पूरा होता है, इस तरीके से हम लिख देते हैं। जो नीचे वाला होता है ना, देखिए हम इसको ऐसा लिखते हैं, ये इस तरीके से होता है, ये द के नीचे में ध लिखाता है, और ये तो जो नीचे लिखाता है वो पूरा होता है, जो ऊपर लिखाता है वो आधा होता है, इसको याद रखेंगे। उत धन हार, तो त का मेल ह से हो रहा है, तो जो त है वो तो बन जाएगा द, और जो है वो बन जाएगा ध, तो ये क्या बन जाएगा, उत, तो ये उद बन गया, उद धन धार, तो ये बन गया उद्धार, उत धन हार बराबर उद्धार बन गया। पद धन हति, तो देखिए ह से मेल हो रहा है, तो द का क्या बन गया, यहाँ पे द का मेल हो रहा है, यहाँ त का मेल हो रहा था, तो ये द का मेल ह से हो रहा है, ये द बन गया, और ये जो ह था वो ध बन गया। तो देखिए पद धति, तो ये ह का ध बन गया, ये हो गया इसका द बन गया, तो ये हो गया हमारा पद्धति, क्या हो गया, पद्धति, इस तरीके से आप देखिए। ठीक है, तो ये था हमारा
त अथवा द की संधि का भी नियम, ये भी हमारा पूरा हुआ। तो देख सकते हैं अब हमारा इस तरीके से व्यंजन संधि आज पूरा हो चुका है। हमने इसे बहुत सारे नियम पढ़े, हमने थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा, आपको इसी तरीके से व्यंजन संधि को पढ़ना चाहिए। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, इस तरीके से करके आप 12-15 नियम पढ़ते हैं, उसको फिर आप भूल जाते हैं और उसको आप याद भी नहीं रख पाओगे। वो अलग अलग एक ही नियम को अलग 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 नियम बना दिया है। इसमें हमने कैसे देखा कि जो एक जैसे नियम थे उनको हमने एक ग्रुप में रखा, जैसे कि हमने देखा कि हमारा पहला नियम था जशत्व नियम, उसमें 2 नियम हैं और वो दोनों नियम एक ही वाले हैं, एक क च ट त प का मेल, तो उनको हम जशत्व नियम में रखते हैं। उसके अंतर्गत हम पढ़ लेते हैं 3-5 का नियम बोल के। उसके बाद हमने देखा हमारा दंत का नियम, चर्त नियम। उसके बाद हमने देखा अनुनासिक व्यंजन संधि का नियम। अब अनुनासिक को अगर आप ऐसे 1 2 3 4 करके पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपका 3 नियम बन जाता है, लेकिन अनुनासिक में हम पढ़ लेते हैं कि एक ही नियम में 3 नियम है हमारे। म का नियम, तीनों में म का मेल होता है। उसके बाद हमने देखा च का आगम नियम, फिर हमने देखा मूर्धन्य संधि का नियम, उसमें भी हमारे 2 नियम थे। उसके बाद हमने देखा ड़ की संधि और फिर हमने देखा अहन की संधि, फिर हमने देखा त अथवा द की संधि। तो त अथवा द में भी हम देख सकते हैं कुल 7 नियम थे। अब देखिए इसको आप कैसे पढ़ते हैं, अलग अलग 7 नियम बना के पढ़ते हैं, फिर वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसलिए हम इसको जिस तरीके से मैंने बताया आपको उसी तरीके से इसको पढ़ना है। कुल 8 नियम है हमारा यहाँ पे और इसी तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तब आपको याद रहेगा, वरना आप भूल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।